हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। CSS MPT स्क्रीन टेस्ट 2026 में होगी अक्टूबर में, और उसका जो रिटन एग्ज़ाम होगा और आपका वो 27 में होगा। तो 90 डेज़ के प्लान में हम पहुंचे हैं। जनरल साइंस के सिलेबस के मुताबिक आपको मैं सिलेबस दिखाता हूं, फिर पढ़ाता हूं। सिलेबस में ये टॉपिक मौजूद है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs जो कि CSS MPT स्क्रीन टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे वही हैं, नोट डाउन करते जाएं और कमेंट में बताएं मुश्किल क्या है। देखो, इक्लिप्स क्या है। सबसे पहले इक्लिप्स के MCQs देखो। नंबर 1 पर MCQs आता है, व्हेन डज अ सोलर इक्लिप्स अकर। अकर का मतलब होता है कब होती है किसी चीज़ का होना। मैंने पहले वीडियो में समझाया था, ये पास पेपर में चेक करें, सवाल आया था। ठीक है, सूरज की ग्रहण कैसे लगती है, सूरज ग्रहण कैसे होती है। देखो, ये है हमारा सूरज, ये है हमारी अर्थ, चांद इन दोनों के बीच में आ जाता है तो क्या होता है, सोलर इक्लिप्स। तो ये सूरज ग्रहण हो जाती है। ठीक है, नंबर बी आंसर राइट है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप मुझे कमेंट में बताएं, ज़रूर बताना यार कि मुश्किल क्या है। नंबर 2 पर आता है, रजिस्टर पर नोट करते जाओगे और याद करोगे। आज का ये लेक्चर है, आज याद करो, कल का लेक्चर कल लिख कर याद करना, डेली रूटीन बना लो, डेली काम करो। नंबर 2 पर आता है, व्हेन डज अ ल्यूनर इक्लिप्स अकर। अब ये वो था सूरज ग्रहण, ये है चांद ग्रहण। चांद ग्रहण, ल्यूनर इक्लिप्स का मतलब होता है चांद ग्रहण। चांद को ग्रहण कैसे लगती है और कब लगती है, ये देखो। अर्थ बिटवीन सन एंड मून। अब यहाँ पर अर्थ बीच में आती है, यहाँ पर मून होता है, यहाँ पर सूरज होता है। ठीक है, तो चांद ग्रहण होती है। सूरज ग्रहण में चांद बीच में होता है और चांद ग्रहण में अर्थ बीच में होती है। बस इतना सा डिफरेंस है। कौन सा बड़ा MCQ है? ठीक है, बी राइट है, बी MCQ राइट है। अर्थ की मूवमेंट। नंबर 3 पर MCQ आता है, व्हाट काजेस डे एंड नाइट। ये MPT स्क्रीन टेस्ट में आया था। ठीक है, देखो, व्हाट डज डे एंड नाइट, किस वजह से। काजेस का मतलब होता है कारण, किस वजह से, क्या कारण है जिसकी वजह से डे और नाइट होती है हमारी धरती पर, वो रोटेशन। रोटेशन मैंने आपको पहले पढ़ाई थी, जब धरती का MCQ पढ़ाए थे मैंने। देखो, ये अर्थ है, ये गोल एक जगह पर जब घूमती है तो ये दिन और रात होता है। और जो रिवोल्यूशन होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, रिवोल्यूशन होता है जब ये सूरज के गोल घूम कर ऐसे वापस आती है, फिर जाती है, फिर गोल कर वापस आती है, तो 1 ईयर होता है, 1 साल होता है। ठीक है, अपने आप में गोल घूमती है तो डे नाइट होता है। अब कोई आपसे सवाल पूछे दिन और रात कैसे होता है, तो आप बोल सकते हैं अर्थ की रोटेशन की वजह से दिन और रात होता है। ठीक है, कौन सी बड़ी बात है यार, कमेंट में बताओ, मुझे बताओ। 4th नंबर पर MCQ आता है, इसके लिए कहता हूँ 90 डेज का प्लान ज्वाइन कर लो। व्हाट काज सीजन्स। अब ये मौसम्स हमारे कंट्रीज़ में कैसे चेंज होती है। सर्दी होती है, विंटर होता है, समर होता है, बहार होती है। तो ये 4 सीजन्स पाकिस्तान में होती है, कैसे होती है, तो इसका कारण क्या है। ये है रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ टिल्ट। अब देखो, हमारी जो धरती है एक एक्सिल है ऐसे। ठीक है, और उस एक्सिल पर हमारी धरती ऐसे खड़ी है। ठीक है, एक्सिस, एक्सिस कहा जाता है उसको। ये एक्सिस है और धरती यहाँ पर टेढ़ी खड़ी है। ये यहाँ पर एक्सिल पर गोल घूमती है, ईस्ट की साइड और वेस्ट की साइड घूमती है। ठीक है, ये भी MCQ आता है कि ईस्ट की साइड घूमती है, ये वेस्ट की साइड घूमती है, ऐसे घूमती है एक ही जगह पर, एक्सेल पर ऐसे एक ही जगह पर घूमती है। ठीक है, तो उसकी वजह से ही हमारे कंट्रीज़ में सीजन्स, मौसम, सर्दी गर्मी चेंज होती है।
किसकी वजह से? इसकी रिवॉल्यूशन की वजह से, और टिल्ट जो इसका शेप है उसकी वजह से। बी आंसर इज राइट। टाइड, अब ये देखो कितने मजेदार एमसीक्यूज हैं। नंबर 5 पर एमसीक्यू आता है, व्हाट काजेस टाइड्स इन ओशियन। अब समंदर की लहरें बहुत बड़ी ऊंची पहाड़ों की तरह जितनी ऊपर उड़ जाती है, वो क्यों उड़ती है? क्योंकि वो जब चांद जो है वो धरती के करीब आता है, ओशियन के करीब आता है। 14 डेट को चांद बहुत बड़ा होता है। आपको पता है इस्लामिक 40 डेज में चांद बहुत बड़ा नजर है, बहुत बड़ा होता है 14 डेट को। तो ग्रेविटी ऑफ मून एंड सन की और मून की जो ग्रेविटी होती है वो इस तरह से जोर लगाती है कि समंदर का पानी खुशी मनाता है, इतना ऊंचा उड़ता है, खुशी मनाता है। जो इस्लामिक होती है, तो ये सी राइट है, ठीक है। ग्रेविटी ऑफ मून एंड सन, मून बेसिक्स, ये क्या है? 6 नंबर का एमसीक्यू है, व्हाट इज द मून। मून क्या है? चांद क्या है? चांद एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। मैंने अर्थ के एमसीक्यूज में आपको पढ़ाया था। चांद, सूरज स्टार है और अर्थ प्लैनेट है, और गैलेक्सी, ये सब गैलेक्सीज के अंदर आते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में सिलेबस के मुताबिक समझाया था। आगे चलते हैं। ये नेचुरल सैटेलाइट है मून, ठीक है। नेचुरल सैटेलाइट है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती है जो कि इंसान आसमान पर भेजते हैं। सी आंसर इज राइट, ये सैटेलाइट है चांद। 7th नंबर पर एमसीक्यू आता है, हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट डज अर्थ हैव। अर्थ के पास नेचुरल सैटेलाइट्स कितनी है? एक है, वो है मून, नेचुरल सैटेलाइट है, मैंने बताया। और दूसरे प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, उनके पास अलग अलग चांद है। तो वो लेकर जब देखेंगे, जैसे कि मार्स के पास 2 चांद है, इसको पेबूज और फेबूज कहा जाता है, ठीक है। ये एमसीक्यू एमपीटीएस टेस्ट में आया था। सन बेसिक्स, सन की बेसिक्स जानकारी। 8 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट इज सन। सन क्या है? सन एक स्टार है, ठीक है। ये ड्राफ्ट प्लैनेट्स भी कहा जाता है। क्या? ड्राफ्ट प्लैनेट्स, ठीक है। ये एमसीक्यू आया, बी इज राइट, सन इज स्टार। 9th नंबर पर जो एमसीक्यू है, व्हाट इज द मेन एलिमेंट ऑफ द सन। सन का मेन एलिमेंट क्या है? सन में कौन सी चीज़ पाई जाती है? सन हाइड्रोजन और हेलियम गैसेस से बना हुआ है। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो गैस है, एलिमेंट है, अंसर है, मादा है सूरज के अंदर, वो हाइड्रोजन है, ठीक है। एमसीक्यू से याद करो, हाइड्रोजन, बी इज राइट। Important fact about the sun, earth and moon. 10th नंबर पर एमसीक्यू आता है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर। 150 किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर। ए इज राइट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको कहा जाता है, ठीक है। ये मैंने समझाया था। 11th नंबर पर एमसीक्यू आता है, अर्थ टेक्स हाउ मच टाइम टू रोटेट। मतलब कि अर्थ जो है ना, एक ही जगह पर ऐसे गोल घूमती है, तो ये कितना टाइम लेती है गोल घूमने में, एक चक्कर वापस लगाने में? तो ये 24 घंटे, ठीक है। क्योंकि टाइम हमारा अर्थ पर 24 घंटा होता है, दिन और रात 24 घंटा होता है। तो इसके लिए डे और नाइट भी इसकी वजह से होती है, रोटेशन की वजह से। और ये घूमती है 24 घंटों में, घूम कर वापस ऐसे घूमती रहती है, ठीक है, एक ही जगह पर। 12th नंबर पर एमसीक्यू आता है, अर्थ टेक्स हाउ मच टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन। अब देखो, धरती, ये सूरज है, इसके गोल घूम कर वापस आती है कितने दिन में? ये आती है 365 डेज में। मतलब कि हमारे यहाँ पर 1 साल होता है पूरा, 1 ईयर,
ठीक है, एमसीक्यू याद करो, सी इज राइट। मून मोशन, कितने एमसीक्यू आसान है, सिर्फ एक बार आपको याद करने हैं बस, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। 30 नंबर पर एमसीक्यू आता है, मून टेक्स हाउ मेनी डेज टू रिवॉल्व अराउंड अर्थ। अब जो ये मून है ये धरती के गोल घूमता है, धरती एक जगह पर खड़ी है और मून इसके गोल रिवोल्यूशन करता है। एमसीक्यू दे याद रखो, नॉलेज भी मिल रही है। ये कितने दिनों में, ये 27 दिनों में घूम कर वापस आता है। इसके लिए इस्लामिक 27-28 डेट होती है, ठीक है, तो बी इज राइट। लाइट कॉन्सेप्ट, अब ये लाइव कॉन्सेप्ट क्या है? 40 नंबर पर एमसीक्यू आता है, डज द मून प्रोड्यूस इट्स ओवन लाइट? क्या चांद के पास अपनी रोशनी है जो रात को चमकता है? बी इज नो, चांद के पास अपनी रोशनी नहीं है, ये सूरज की रोशनी से चलता है। बोनस एंड रिपीटेड कॉन्सेप्ट, 50 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट इज द इक्विनॉक्स? ये इक्विनॉक्स क्या है? इक्विनॉक्स वर्ड्स का मतलब है इक्वल डे और इक्वल नाइट, ऐसा टाइम भी होता है ना 24 घंटे। ए इज राइट। तो ये थे जनरल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू सीएस एग्जाम 2027 के लिए। अगर आपको कोई भी मटेरियल चाहिए तो इस चैनल पर मौजूद है। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं कल ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।